ईशान तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे थे? कहीं नहीं। तुम प्यार करते हो ना मुझसे, बहुत प्यार करते हो ना, वादा करो कि दिल से वादा करो कि तुम मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं जाओगे। नैनिका, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं पूरे दिल से तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन क्यों? तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो ईशान? नैनिका, मेरे पास नाम है, शौहरत है, पैसा है, सब कुछ है, और इसी वजह से लोग मेरी जिंदगी में आए। सिर्फ तुम ही हो जिसे मेरे अंदर झांका, मुझे समझा। इतने सालों से मैंने तुम जैसे लड़की का इंतजार किया है नैनिका। लेकिन ईशान तुम जानते हो ना, मैं एक तलाकशुदा औरत हूँ, 19 साल की बेटी है मेरी, तुमसे उम्र में भी बड़ी हूँ। कोई भी हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये समाज उंगलियां उठाएगा हम पर। क्या तुम सबसे लड़ पाओगे? नैनिका, जब तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर तुम्हारी दोस्त से शादी करके चला गया था, तब कहा गया था वो समाज। जब दिन रात मेहनत करके तुमने अपनी बेटी की परवरिश की, तब कहा गया था वो समाज। जब मेरी माँ ने बचपन से मुझे छोड़ दिया, तब कहा गया था वो समाज। नैनिका, क्या समाज हमें इंसाफ दिला पाएगा, हमारे जख्मों को भर पाएगा? नहीं ना, तो बताओ हम इस समाज के लिए अपने खुशियों की कुर्बानी दे दें? नैनिका, अगर तुम कहोगी तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। कुछ नहीं रखा इसमें, बस बचपन का दुख और दर्द है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए नैनिका। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगा नैनिका। प्लीज ईशान, मुझे कभी हर्ट मत करना, नहीं तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मेरा दिल पहले से टूटा हुआ है, अगर फिर से टूट गया तो मैं बिखर जाऊंगी। अपने दिल के टूटे हुए टुकड़ों को फिर कभी समेट नहीं पाऊंगी। कुछ सुनाई दे रहा है तुम्हें? हाँ, क्या? तुम्हारी दिल की धड़कन। क्या नील की एक वार्निंग सच में नयनिका की लाइफ का सबसे बड़ा सिग्नल थी? क्या नयनिका अपनी फैमिली से कोई ऐसा सच छुपा रही है जो सबको तोड़ कर रख देगा? और मुंबई जाने से पहले उसकी हर बात इतनी इमोशनल क्यों लग रही है? आखिर नयनिका के दिल में ऐसा क्या चल रहा है जो वो किसी को बताना नहीं चाहती? एपिसोड की शुरुआत होती है जब उज्जैनी घर के सब लोगों को नील की बात बताती है। वो कहती है कि नील को लगता है कि नयनिका की हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है और उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये बात सुनते ही इंद्राणी टेंशन में आ जाती है और तुरंत नयनिका से पूछती है कि क्या उसने नील से चेकअप करवाया था, लेकिन नयनिका सिर्फ ना में सिर हिला देती है। इंद्राणी को समझ ही नहीं आता कि जब नयनिका बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है और मुंबई के लिए भी इतनी एक्साइटेड है, नील को ऐसा फील क्यों हो रहा है। तब उज्जैनी सबको समझाती है कि नील एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है और शायद उसने वो नोटिस कर लिया जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जया को नील की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहती है कि नील ने बिना वजह नयनिका को और ज़्यादा इमोशनल कर दिया है। श्रेया तुरंत जया को रोक देती है और कहती है कि किसी की हेल्थ को लेकर कंसर्न दिखाना गलत तो नहीं है, लेकिन तब नयनिका सबको शॉक कर देती है जब वो कहती है कि नील को अब उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। दूसरी तरफ ईशान अपनी डायरी लिखते हुए कैंसर हॉस्पिटल के बच्चों के बारे में सोच रहा होता है। वो लिखता है कि अगर नयनिका उसके साथ होती तो ये दिन और भी स्पेशल होता, लेकिन अगले ही पल वो उदास हो जाता है और कहता है कि कुछ सपने सिर्फ सपने ही रह जाते। इधर इंद्राणी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए नयनिका से एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मांगती है। नयनिका प्यार से उसे पैसे दे देती है और कहती है कि अगर मुंबई से लौटने में थोड़ी देरी हो जाए तो वो बिल्कुल टेंशन ना ले। ये बात सुनकर उज्जैनी और भी परेशान हो जाती है। वो पूछती है कि रिटर्न टिकट क्यों बुक नहीं की गई। नयनिका यह कहती है कि हॉस्पिटल वाले सब अरेंज करेंगे और शायद उसे एक्सपेक्टेड डेज से कुछ ज़्यादा दिन रुकने पड़ सकते हैं। ये सुनकर उज्जैनी का चेहरा उतर जाता है। वो कहती है कि वो नयनिका के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। फिर वो धीरे से पूछती है कि क्या नील सच कह रहा था। नयनिका मुस्कुराकर कहती है कि वो सिर्फ थोड़ी थकी हुई है और कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसकी आंखों में छुपा डर उज्जैनी से भी छुपा नहीं रह पाता। रात को उज्जैनी जिद करती है कि वो आज नयनिका के साथ सोएगी। वो उसे हग करती है और कहती है कि आज वो उसे लोरी सुनाएगी क्योंकि आज वो मम्मी है और नयनिका उसकी छोटी सी बेबी। ये सुनकर नयनिका इमोशनल हो जाती है। उज्जैनी बचपन की यादें याद करते हुए उसके लिए लोरी गाती है और धीरे धीरे नयनिका सो जाती है। मगर उज्जैनी की आंखों से नींद पूरी तरह से गायब होती है। वो चुपचाप भगवान से दुआ करती है कि नयनिका को जल्दी से ठीक कर दो। अगली सुबह नयनिका मुंबई के लिए रेडी हो जाती है। जाने से पहले वो उज्जैनी के माथे पर किस करती है। रूषा उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है और कहती है कि बिना कुछ खाए घर से जाना मना है। नयनिका इमोशनल होकर कहती है कि रूषा कभी कभी उसकी माँ की तरह बर्ताव करती है। फिर वो अचानक कहती है कि अगर कभी उसके साथ कुछ हो जाए तो उज्जैनी का ध्यान रखना। ये सुनकर रूषा तुरंत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ऐसी बातें दोबारा कभी मत करना। नयनिका बात को यहाँ संभाल लेती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी दिख रही होती है। दूसरी तरफ बीशू ईशान को लंच के लिए घर बुलाता है, लेकिन ईशान मना कर देता है क्योंकि उसे कैंसर हॉस्पिटल जाना है।
वो कहता है कि शायद डिनर भी घर पर ना कर पाए। इससे साफ पता चलता है कि ईशान अपने मिशन को कितनी सीरियसनेस से ले रहा है। वही एपिसोड के एंड में नुयानिका मुंबई के लिए निकल पड़ती है और डिसाइड करती है कि सेमिनार के बाद वो कैंसर हॉस्पिटल भी जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मुंबई का ये सफर नुयानिका की जिंदगी बदल देगा? क्या नील की वार्निंग सच निकलेगी और क्या ईशान और नुयानिका की मुलाकात एक नई कहानी शुरू करेगी? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके ऐसे ही सीरियल्स के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।